और प्रशांत वशिष्ठ साहब, इस पूरे मामले में अभी तो एक अदालती फैसला है, उस पर कार्रवाई होनी है, उस पर सर्वे होना है, लेकिन कहा यही जा रहा है। और देखिए अभी तक सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आया है वो असदुद्दीन ओवैसी का आया है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी है या फिर इसके पीछे सियासत है, और वही सियासत इस तरह के मामलों को आगे मोटिवेट कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है। बाबा साहब का यही संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वो किसी भी विषय पर कोर्ट का दरवाजा खटखटे। और इस अधिकार को लेकर कुछ महिलाएं उस संविधान में विश्वास करते हुए कोर्ट गईं और माननीय न्यायालय ने इसमें विषय में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और उनको ज्ञानव्यापी जो मस्जिद परिसर है उसमें सर्वे का अधिकार दिया। अब यदि माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, देखिए, अगर आपको सहमति नहीं है किसी विषय से, आदेश से सहमति नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि मुस्लिम पक्षकार गए भी और उन्होंने सर्वे पर रोक की मांग की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो उसके बाद अब ये जो सर्वे था वो होना चाहिए था। अब इसमें जो लोग रोक लगा रहे हैं वो सही विषय मुझे लगता है कि नहीं है। इस प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। और ज्ञानवापी मस्जिद में जो कोर्ट कमिश्नर को घुसने नहीं दिया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मेरी नजर में। संविधान की दुहाई देने वाले बताएं कि संविधान को की मर्यादा तोड़ रहा है। लेकिन अगर प्रशांत जी, कुछ ऐसे संगठन जैसे ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह हैं, वो हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं भारी संख्या में वहां पर मौजूद हो, क्या ये सब ठीक है कानून? और या फिर इससे पहले जब हमने देखा कि सर्वे करने पहुंची थी टीम शनिवार को, तो उस वक्त भी भारी संख्या में मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठा रहे, जोहर की नमाज के बाद वो गए नहीं। क्या ये इस माहौल को बिगाड़ सकता है, या फिर जो कोर्ट का आदेश है उसका एकदम यथास्थिति तरीके से पालन करवा देना चाहिए? कोई इसमें बीच में ना आए, किसी तरह का कोई आह्वान ना हो, भारी संख्या में इकट्ठा ना हो, इस तरह की कोई बात ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं प्रभाकर मिश्रा जी की बात से। कानून अपना काम कर रहा है, कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसको बिना बात हवा देने की कोई वजह नहीं है। जो काम कानून का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। चलिए अजीज भाई, कुल मिलाकर के देखिए, प्रशांत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आदेश है उसका पालन होने देना चाहिए, लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष के अंदर एक अविश्वास की भावना, अयोध्या से, जैसे अभी प्रभाकर ने कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी पूक पूक करके पीता है। क्या वाकई मुस्लिम पक्ष में, या फिर अगर आप इस पक्ष को समझ पाते हैं तो उनके अंदर यह अविश्वास है कि ज्ञानवापी भी एक शुरुआत है अयोध्या जैसी? देखिए सऊद भाई, दो बातें हैं। अभी जो कोर्ट के आदेश को लेकर के लगातार वो हल्ला हो रहा है, एक्चुअली कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश जो है वो अस्पष्ट नहीं है, ऐसा मानना है मुस्लिम पक्ष का। वो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो परिसर का वीडियोग्राफी करने के लिए आदेश था, और हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का भी था और उसके साथ साथ उसके अंदर का भी था। सवाल इस बात का है कि स्पष्ट नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा, और मुझे लग रहा है आज स्थिति जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ये बात एक अलग मैटर है, ये कोर्ट का मामला, उसमें कोई दखल नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अहम मसला है कि अगर जो वर्शिप एक्ट 91 आया, आखिर वो क्यों आया, ये बहुत अहम मसला है। इसको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। मकसद साफ रहा है कि इस मुल्क में आपसी सौहार्द बरकरार रहे। जो स्थिति बरकरार 1947 के पहले रही है किसी भी धार्मिक स्थल की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं ना कहीं पेच पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है सऊद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज बीजेपी जो है वो असली मुद्दे से जनता को कहीं ना कहीं भटकाना चाहती है। उसके पास मुद्दे जो हैं, जो आज जनता के अहम मुद्दे हैं, वो उस मुद्दों को नहीं चाहती कि उभर करके आए। ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, अभी ताजमहल का मामला पैदा हो गया रिसेंटली, 4000 मस्जिदों पर और दावा करने की बात आ रही है। मैं कहना चाहता हूं, इस मुल्क में हम आपसी भाईचारे से रहना चाहते हैं। इस मुल्क का जो हिंदू और मुसलमान बहुत ही संवेदनशील है, और वो दोनों चाहता है कि इस मुल्क में अमन और चैन हो। और अगर वर्शिप एक्ट 91 आ गया और वो ये कहता है, वो बताता है कि इस मुल्क में भाईचारा कायम रखने के लिए इस एक्ट का होना बहुत जरूरी है,
तो आखिर उस पर इतना ऐतराज क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ, क्या बीजेपी के लोगों को क्या उस पर विश्वास नहीं है? क्या पार्लियामेंट में जो चीजें पास की गई उस पर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया बाबरी मस्जिद पे कि इस बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जहां पर भी जो स्थिति बनी हुई है यथा स्थिति बरकरार रहे, तो आखिर उसके खिलाफ में जो आज मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं क्यों? साफ नहीं, लेकिन अजीज भाई ठीक है, मैं इस पर जवाब तो लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन देखिए प्रशांत जी एकदम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि और तमाम मुद्दों से देश की जनता का मन भटका रही है। ठीक है, नहीं, लेकिन इसके पीछे आप कैसे देख पा रहे हैं कि बीजेपी है या फिर सियासत है? आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये तो 5 महिलाएं गई, उन्होंने बात दाखिल किया, उस पर सुनवाई हो रही है, सर्वे हो ना हो, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, और बीजेपी के किसी लीडर का इस पर कोई इस तरह का बयान भी अब तक नहीं सामने आया। सर यही तो सऊद भाई मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी का यही काम है कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। ये नहीं चाहती है कि इस मुल्क में अमन और चैन रहे। और एक बात और बता दें, आज देश की स्थिति क्या है? तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ये अब ताजमहल की बात हो, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये इसके पीछे बीजेपी है? कोई आधार तो होगा। आज देखिए सर, 10 सेकंड, मैं कह रहा हूं आज चंदौली में इतना बड़ा मामला हुआ है, चंदौली में हमारे नेता भी जा रहे हैं साहब, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तब देखिए ललितपुर में किस कदर जो है एक बच्ची के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश की स्थिति क्या है आज, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, क्या वो अहम मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बड़ा है इन सारी मुद्दों से। आज लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस मुद्दा पर चर्चा नहीं होना चाहिए? नहीं चाहती है बीजेपी इस मुद्दों पर चर्चा हो। मैं बता रहा हूं सऊद भाई, ये नहीं चाह रही बीजेपी, इसलिए बीजेपी अब बेनकाब हो गई है और देश की जनता अमन और चैन से रह रही है। अभी प्रभाकर भाई कह रहे थे और साहब राजीव जी कह रहे थे कि बनारस की जो जनता है वो फक्कड़ है, मस्त है, वो नहीं चाहती ऐसे विवादों में पड़ना, उलझना नहीं चाह रही है, और ये देश भी नहीं उलझेगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य। प्रशांत जी आपका जवाब चाहूंगा मैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जरा अपना भी स्टैंड क्लियर कीजिए। 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? ये तो, और उसके अलावा अयोध्या मामले पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें तो साफ तौर पर यह इंगित है ना कि बाकायदा मथुरा और काशी का जिक्र भी किया गया उसमें, और यह कहा गया कि वहां पर यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। तो इस वक्त जो ज्ञानवापी में कमीशन हो रहा है या फिर उसकी सर्वे की बात कही जा रही है, क्या वो होना चाहिए या फिर आपका कुछ और स्टैंड है? देखिए डॉक्टर अजीज साहब हमारे बड़े, तो मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, लेकिन कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं, समझते नहीं है बात। देखिए रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कैसे हो रहा है? ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का जो ढांचा है उसमें फेरबदल की तो कोई बात नहीं हुई, ना कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है, ना मंदिर पक्षकारों ने कोई इस प्रकार की बात कही है। तो वो तो केवल वीडियोग्राफी करने की बात है। केवल वीडियोग्राफी से ये किसी भी बात का, इस वर्शिप एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मेरे डॉक्टर अजीज साहब जो है वो बीजेपी चिल्ला रहे हैं। क्या बीजेपी का कोई पदाधिकारी गया है कोर्ट? क्या बीजेपी का कोई भूमिका इसमें है? कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा संविधान अधिकार देता है, वो गए कोर्ट, उनको उसमें कोर्ट का निर्णय आया है, वो उस पर करेंगे। बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने सर्वाधिक रोजगार देने का काम किया आज तक की सरकारों में। मैं बता देना चाहता हूं, लगभग 1 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित करने का काम करके रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आपको शायद पता नहीं है। और जो बेनकाब करने की बात करते हैं, बीजेपी तो बेनकाब है भाई। ठीक है, अपने नकाब को उतारिए। ठीक है प्रशांत जी, मैं आता हूं आपके पास। अजीज भाई देखिए, मैं यही तो पूछ रहा था ना, यही पूछ रहा था कि अगर आप एक आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है, तो कोई आधार तो होगा। ऐसे तो प्रशांत जी भी कह दे कि इन सब के पीछे समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर अजीज हैं, कोई पर्टिकुलर आधार हो किसी पॉइंट पर अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसे साबित भी करना जरूरी हो जाता है। अजीज भाई इस पर जल्दी से रिएक्ट करें क्योंकि मुझे अतीक अंसारी साहब के पास जाना है। मेरा सवाल है, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए सऊद भाई एक बात आप समझिए, लगातार चूंकि बीजेपी 2 सीटों से लेकर के 350 का जो सफर तय किया बीजेपी ने, वो इसी मुद्दे पे तय किया। मतलब आप इतिहास को उसका विश्लेषण करके ये बात कह रहे हैं। अरे ठीक है, मुझे मौका दें। नहीं और बीजेपी चाहती है कि अगले 100 सालों तक ऐसी स्थिति बरकरार रहे
और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे, इसलिए वो नए नए मुद्दों तो आपके पास इसकी काट नहीं है, आप ये मानते हैं? करती है। वो अगर 2 से आज काले साहब इतनी बड़ी पार्टी बन गई और वो 100 साल तक भी राज करना चाहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसकी काट आपके पास नहीं है। आप सब जानते हैं, उनकी मॉरस ऑपरेंडी तो जानते हैं, लेकिन उसका काट क्या होना चाहिए वो नहीं पता आपको। हम हिंदू और मुसलमान को लड़ाना नहीं चाहते, यही मेरी राजनीति है। अच्छा ठीक है अतीक साहब, इस मुल्क में अशांति पैदा हो, लोग मुल्क में सौहार्द से रहे। ठीक है ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।